नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और आज के दिन हम समझेंगे इस स्टॉक की कहानी के बारे में कि स्टॉक कहां जाकर के ऊपर सपोर्ट नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा और ऊपर के टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही इस स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉक में आज के दिन सिचुएशन क्या रही। आज की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड बना, क्योंकि स्टॉक में जो अप ट्रेंड देखने को मिला वो हमारी निफ्टी की वजह से मिला, क्योंकि निफ्टी हमारी पॉजिटिव थी। कल निफ्टी ने पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, पर आज भी जो है निफ्टी नीचे से ओपन हुई और जो कल का सपोर्ट था वही लिया और इस निफ्टी ऊपर की तरफ हाई के पास क्लोजिंग हो गई। तो अब पूरे चांसेस है कि निफ्टी कल के दिन ऊपर की तरफ जाएगी और उस केस में आपका निफ्टी का जो लेवल रहेगा, पहला लेवल इस कैंडल का हाई रहेगा जो 21,964 है और 964 है, और दूसरा लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के लो का है और इस कैंडल के हाई का। तो ये है हमारा 22,050 का। ये दो लेवल अगर निफ्टी लेवल ले लेती है तो थर्ड लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो 22,126 का है। तीन निफ्टी के लेवल रहेंगे। फिलहाल सपोर्ट लेवल की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी निफ्टी पॉजिटिव कैंडल के साथ में क्लोजिंग हुई है, तो चांसेस ऊपर की तरफ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस तरह से निफ्टी में ओपनिंग हुई थी सेम टू सेम इसमें भी ओपनिंग हुई, स्टॉक ऊपर गया, पर स्टॉक ने क्या किया, हमारा जो कल का हाई था उसी को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ गया। वहां से जो है स्टॉक ने गिरावट दिखाई और ये गिरावट कहाँ तक रही, हमारे इस लेवल के सपोर्ट तक स्टॉक ने गिरावट दिखाई, यानी कि क्लोजिंग यहाँ पर दी। तो हमें ये इंडिकेट देखने को मिल रहा है कि अभी भी स्टॉक हमारा पॉजिटिव होने की उम्मीद नहीं कर रहा है। फिलहाल एक अच्छा सा पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि कैंडल हमारी पॉजिटिव बनी है। साथ ही इसने कल के लो को भी ब्रेक नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है कि स्टॉक ने लो ऊपर ही बनाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अब स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बना दिया है, यानी कि ये सपोर्ट की तरह अब मुझे लग रहा है कि काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट लेवल लेकर के चलना ही चलना है। कौन सा, इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा 1084 का बना है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर लो बना हुआ है 1071 का। तो ये दो तो लेवल हो गए आपके सपोर्ट के, तो यहाँ पर आपको इनको लेकर के चलना है। आज के दिन इस स्टॉक ने कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया, तो इस हाई का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। अगर कल के दिन ये हाई ब्रेकआउट करेगा तो आपका पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखना जो 1137 का है, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा लो बना हुआ है, तो आप इसको भी देखेंगे तो 1130 और 1137 का लेवल है। तो आप पहला टारगेट रखिएगा 1130 का और दूसरा टारगेट रखिएगा 1137 का। अब ये लेवल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक चल रहा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अभी स्टॉक ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि स्टॉक अप ट्रेंड में आया है, तो आपको अभी फिलहाल छोटे छोटे लेवल्स पर ध्यान देना है। दूसरा टारगेट आपको रखना है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का जो लगभग हमारा बना है 1150 का, और वही लेवल हमारा इस कैंडल में भी बना था, तो ये अब आपको उसके बाद का टारगेट रखना है। तो ये दो टारगेट जैसे ही आपको अचीव हो जाते हैं उसके बाद आपको तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा बना है 1163 का। मैं आपको ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग शायद इंट्राडे में काम कर देंगे उनके लिए। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में जो काम करते हैं उनके स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस में यहाँ पर बताऊं, इस कैंडल का जो लो है ये आपको रखना है, क्योंकि अगर मार्केट हमारा जहाँ पर क्लोज हुआ यहीं पर अगर क्लोजिंग दे देते हैं, यहीं से ओपन होता है और स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो अब स्टॉप लॉस जो हमारा छोटा रखना है आपको, और उसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको एसएल कौन सा रखना। तो ये देखिएगा यहाँ पर छोटा सा मैंने एसएल बता दिया है इसी ग्रीन कैंडल के लो का, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1098 का। साथ ही स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते जाइएगा। साथ ही यहाँ पर स्टॉक हमारा आज के दिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक तो लो को नहीं तोड़ा, दूसरा स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, और तीसरा यहाँ पर ये है कि ग्रीन कैंडल जो बनाई है वो कल की क्लोजिंग के ऊपर बनाई है। तो ये चीज आपको समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमारा लास्ट का ये वाला हाई हाई जो बना है ये हिट हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रख दीजिएगा जो लगभग हमारा 1200 रुपए के आसपास का है।
तो ये मैंने आपको 3-4 छोटे-छोटे टारगेट बता दिए। जैसे स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो लगभग हमारा ₹1163 का है, तो आपको ऊपर का अप ट्रेंड कन्फर्मेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर स्टॉक इसी रीजन से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आया था और यहाँ पर इसने 5 से 7 रेड कैंडल बनाई थी और हर एक कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ था। अगर लॉन्ग टर्म वाइज देखें तो अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और हर बार नया लो बना रहा है, क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब स्टॉक को अगर यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो इस लो को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो धीरे-धीरे हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर इस कैंडल के लो का फिर मैंने एक यहाँ पर बना दिया। तो ये जो 2 नीचे वाले जो लेवल्स मैंने बनाए हैं, इन दोनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक कलर, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आपका जो है एसेल रहेगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपने इससे कुछ सीखा है, जो कि हमारे पुराने लेवल से ही है, ज़्यादा कुछ ख़ास मैंने आपके सामने नहीं बनाया है, क्योंकि यही लेवल आपको आने वाले समय में सपोर्ट और टारगेट का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।